जितने भी मरीज़ आते हैं, वैसे तो हम एक सेशन का 2000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ चार्ज करते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर कोई पेशेंट पैसे नहीं दे सकता तो हम उनका फ्री भी इलाज करते हैं। हमारे पास जो भी डेटा है, अगर आप उसको देखें तो हमारे पास 50 से 60% लोग फ्री हैं। और दूसरी बात ये है कि हमने कोई फिक्स नहीं रखा। अगर कोई पेशेंट ये कहता है कि मेरे पास 100 रुपये है तो हम 100 रुपये भी ले लेते हैं, और अगर कोई पेशेंट कहता है कि मैं 500 रुपये अफोर्ड कर सकता हूँ तो हम 500 रुपये ले लेते हैं। तो पैसा क्राइटेरिया नहीं है। मतलब CSR को भी आपने साथ साथ रखा है, आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या वेलफेयर जिसे आप सादा अल्फाज में कहें। जी, इसलिए कि मैं समझता ही हूँ कि रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ने देना है। अगर हम किसी भी एक मरीज़ को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं या उसकी तकलीफ़ को कम कर देते हैं तो इससे बड़ी नेमत तो कोई और है ही नहीं। तो फिर इसके साथ साथ बहुत सारे लोग अब हमारे पास आ रहे हैं जो मुखय्यर हज़रात हैं। वो ये चाहते हैं कि जो लोग फ्री हो रहे हैं हम उनकी पेमेंट करें या ज़कात के फ़ंड्स को अवेलेबल किया जाए। तो मैं समझता ही हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में चैरिटी का बड़ा रुझान है, स्पेशली मैं नाम लूँ कराची का। तो कराची में लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, और मैंने देखा है कि बहुत जहाँ यहाँ पर बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ मेडिकल में भी बड़े लोग हैं, और लोग आके जिस तरह से दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं। हम तो पानी का पहला कतरा साबित तो हुए हैं कि भाई ठीक है, हम हर तरह से मरीज़ों का इलाज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें लोगों की बड़ी सपोर्ट है, वो चाहे इखलाकी है या फाइनेंशियल है। हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और इन लोगों की वजह से मैं समझता हूँ कि हम पूरे पाकिस्तान में सारे के सारे सेंटर्स खोलेंगे अपने इसी उसूल के तहत इंशाअल्लाह। बिलाशुबा चैरिटी के हवाले से कराची स्पेशली जो हम देखते हैं उसका बड़ा एक रोल है, और ये सिर्फ सेहत हमारी नहीं बल्कि हर शोबे ज़िंदगी में, चाहे वो एजुकेशन का सिलसिला हो या वैसे कोई और मामला हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप बताइए कि मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज जो होते हैं उसमें बाज़-औक़ात उनके जहन में एक बात बैठ जाती है। सपोज़ अगर वो एक तरीक़ा इलाज से अपना इलाज करवा रहे हैं और थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो सेहत याब नहीं हो पा रहे, और कोई शख्स उनको गाइड करता है या कोई डॉक्टर ही कहता है कि जी आप कोई ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करें, तो उसमें उनके लिए जो एक मुश्किल आती है वो ये आती है कि जनाब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या ये जो हम चीज़ें ले रहे हैं फलां डॉक्टर ने इसके बारे में ये कहा, तो ये थोड़ा सा सादा अल्फाज में क्लियर कर दें ताकि मासेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस तरीका इलाज से मुतारिफ भी हो सके और इस तरफ आना शुरू। देखिए, बात ये है कि देखना ये है कि किस तरीका इलाज से हम लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। तो बहैसियत मेडिकल डॉक्टर पहले मैं ये समझता था कि हम मेडिकल की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेल करके हम लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। नो डाउट उसमें भी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जैसे मैंने अर्ज़ किया, ऑटिज़म है या जेनेटिक डिजीज़ हैं या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उसमें हमने देखा है कि बायोरेजोनेंस का बड़ा रोल है और बायोरेजोनेंस की बड़ी सक्सेस रेट है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये तो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो पूरी बॉडी के सेल्स की हर ऑर्गन की डिफरेंट होती है। हमारे पास 63,000 फ्रीक्वेंसीज हैं ह्यूमन बॉडी की, तो जहाँ जो प्रॉब्लम होती है हम उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली उसकी फ्रीक्वेंसी लगाते हैं और वो ऑर्गन ठीक हो जाता है। तो अगर कुछ लोग मेडिकल की दवाइयाँ भी इसके साथ खा रहे हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, इसके साथ कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेडिकल का इलाज भी अगर उसके साथ चल रहा है तो कोई चल रहा है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। राइट, वो दोनों चीज़ें मिलके मरीज को और ज़्यादा अच्छे से देते हैं। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद अली खालिद साहब, पाकिस्तान में आप 2016 में आए, बकौल आपके 1 साल आपने कंप्लीट कर लिया है, क्या अचीवमेंट्स अब तक की रही हैं आपकी और क्या इसमें हर्डल्स आपको पेश आई हैं? देखिए, शुरू में कोई भी नई चीज़ होती है उसके लिए लोगों का माइंड सेट बनाना बड़ा ज़रूरी होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ हमारे माशरे में ट्रस्ट लेवल बिल्कुल ज़ीरो इसलिए हो जाता है कि आप देखते हैं कि तरह तरह के इलाज आते हैं और मरीज़ बेचारा जगह जगह पर जाके उसका ट्रस्ट लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है कि अब तो कहीं से इलाज हो ही नहीं सकता। तो वो उनको बूस्ट करना
उनको समझाना एक शुरू में बड़ा एक मरहला था। फिर उसके बाद जैसे जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट हमारे पास ठीक हुए, विल्सन डिजीज़ के ठीक हुए, और रेटिना पिगमेंटोजा के आरपी के पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, और इसी तरह से और हार्मोनल इम्बैलेंसेस और कैंसर के भी बहुत सारे मरीज़ हमारे पास ठीक हुए। तो बात यह है कि इस सारे तरीक़े इलाज में हम समझते ये हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस होगी, और जैसे जैसे